नमस्कार। भारतीय संविधान के बारे में हम जानकारी लेना आरंभ किए थे। हम इस प्रकरण के उद्देश्य देखे थे कि इस प्रकरण के तौर पर हमें जो देखना है कि संविधान की आवश्यकता क्या है। एखादे देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, नंबर एक। और दूसरी बात, संविधान के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। और हम इसके साथ साथ एक बात ये भी देख रहे थे कि किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमने नेपाल का उदाहरण देखा था कि नेपाल में जब नए राजनीतिक व्यवस्था का शुरुआत होने लगी थी तो उस वक्त उन्होंने नया संविधान बनाना उनके लिए आवश्यकता हो गई थी। संविधान की आवश्यकता हमारे लिए निम्न कारणों से है। संविधान हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। देश के लिए जो भी उद्देश्य हम रखते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए संविधान आवश्यक है। हम देश के सामने जो भी आदर्श प्रस्थापित करते हैं या आदर्श रखना चाहते हैं, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, एक देश में राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक ही हो। जिस प्रकार से भी हो उस देश में राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, उस देश में राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान की आवश्यकता इसके लिए भी होती है कि निरंकुशता से बचने के लिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया है कि कक्षा में उसके साथ साथ ताकतवर समूह से बचने के लिए और अपने आप से बचने के लिए इस प्रकार के संविधान से की आवश्यकता है। अब निरंकुशता से बचने के लिए इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे दिया कक्षा का ही। कक्षा का कैप्टन, मॉनिटर किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। अब कक्षा में इस प्रकार से छोटा सा अधिकार है, उसमें भी दुरुपयोग हो सकता है। तो जब देश की शासन व्यवस्था बागडोर आपके हाथ में हो तो उस वक्त तो निश्चित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। निरंकुशता से सत्ता चलाई जा सकती है। ऐसे निरंकुशता से बचने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जब सुरेश को वो सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। श्रीमती राव जब लौट के आ जाती है, जब आप कक्षा में से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। अनिल आज पूरी छुट्टी के बाद तुम्हें यही रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को नहीं तंग करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पे हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान में ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान ही ऐसा केवल हथियार है कि जिसके कारण इस प्रकार से जो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकारों के वाले खंड में दे दिए है
कि आपको कक्षा 7 के किताब में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों के बारे में याद है? उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहाँ आपने पढ़ा था कि किसी भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर पूरे देश में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरह समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है उनमें से समानता का अधिकार एक सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार से अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है, यह कोई भी ताकतवर समूह किसी कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्र कथापट में कक्षा के भीतर की ही एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। अब जनरली जिस प्रकार से कक्षा में गर्ल्स एवं बॉयज, लड़के और लड़कियां होते हैं, संभवतः लड़कियों की संख्या कम होती है, तो ऐसे समय में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुमत से वहां पे निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे समय में फिर कौन सा किस प्रकार से निर्णय लिया जाए? अब जैसे यहाँ पे एक जो उदाहरण दे दिया है कि खेलों के घंटे की शुरुआत हो गई, चलो आज हम कुछ और अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे लड़कों की। शिक्षिका इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर आपने अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। यह तो होना ही था क्योंकि क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। अब जिस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा जनसंख्या के कारण या लोक संख्या के कारण एक आधा ताकतवर समूह बन जाता है और वो हमेशा के लिए लोकतांत्रिक देश में अपना ही वहाँ पे हमने सदा यही नहीं करना पड़ेगा जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। इस तरह के हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो जाते हैं।